viewers, welcome back to my channel. My name is Pankaj. My channel name is Out of Out. Our motto, our target is that each and every student will get full marks for each question. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 4.4.2 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन द एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या था, ठीक है ना. तो एग्जाम्पल 1 नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वो क्या था हमारा, यहाँ पे आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा ये दोनों क्वेश्चन देखे एग्जाम्पल नंबर 1 में. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है. सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है. क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लग रहा है, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे. मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भी बताऊंगा. तो कैसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कैसे इसको समझना है, ठीक है. देखो करना क्या है इसमें, पहले अंडरलाइन कर लो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ. देखो पहले क्या लिखा हुआ है, a cottage industry produce a certain number of toys in a day. मतलब कोई फिक्स नंबर वो प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, ठीक है. हमको मालूम नहीं कितनी कर रही है. ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, उसका कॉस्ट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो ईच डे में, एक दिन में कितना हो रहा है, ठीक है. was founded 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है. मतलब जितने भी नंबर ऑफ टॉयज हैं, मतलब 10 नंबर 100 बना रहे हैं तो उसमें से 55 जितना भी आएगा इतना है 45. तो 45 क्या होगा, ये कॉस्ट हो गया, किसका हो गया, ईच टॉय का कॉस्ट हो गया है, ठीक है. टॉय कितने बनना है एक दिन में, नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ टॉयज अगर 100 हैं तो उसका कॉस्ट कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है. इसी समझ लेंगे, यहीं से हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है. यहीं से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, अभी दिमाग में रखना, ठीक है. नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस इन द डे. ओके, ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750. मतलब उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ है, 750 रुपए काम हुआ है, उसने 750 रुपए का काम कर लिया है, ठीक है. अब देखो तो यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर लेना है कि जिससे, देखो यहाँ पे पहले तो इसको बना लेता हूँ मैं, ये समझ में आया. अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ तो x माइनस 55 हो जाएगा, ठीक है. अगर नंबर ऑफ टॉयज अगर हमारा x है तो ये कितना होगा, x माइनस 55 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. अब देखो ये चीज हमको करना है, अभी ध्यान रखना. सबको उड़ाता हूँ और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ. देखो इसमें अंडरलाइन क्या करने लायक है, ये माइनस 45 नंबर ऑफ टॉय ये कर लेना, ठीक है. इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज, ठीक है. अब टोटल कॉस्ट मिलेगा कैसे हमको वो देखो, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ इसका. देखो क्या करना है हमको, पहले लिख लेना है लेट नंबर ऑफ ट्वाइस ले लेते हैं x, ठीक है. देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, अगर एक टॉय का कॉस्ट कितना आ रहा है, बोल रहा है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है. तो 55 माइनस में भी बड़ा नंबर हो सकता है, उसका प्राइस छोटा हो सकता है और माइनस करे ज्यादा नंबर, ठीक है. ये हो गया. तो नंबर ऑफ टॉयज नंबर ऑफ, तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, किसी दिन को उस दिन में कितना काम हुआ. मान लेते हैं कि एक दुकान है, ठीक है. एक दुकान में 10 बुक है, 10 बुक्स हैं, ठीक है, ठीक है. और एक बुक का प्राइस क्या है, 50 रुपए है. अब उस दिन सारे बुक बेच दिया उसने, तो कितने का प्रॉफिट होगा, मतलब कितना रुपए का बिजनेस किया, 500 रुपए बिजनेस किया, करेक्ट. तो क्या किया, 50 इंटू 10 किया, क्या किया, कॉस्ट ऑफ ईच बुक. ये क्या है, एक बुक का कॉस्ट है, ये है नंबर ऑफ बुक्स है, करेक्ट, ठीक है. तो नंबर ऑफ बुक्स में कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको बिजनेस पता चलेगा कितने रुपए का बिजनेस हुआ उस दिन, करेक्ट. सेम चीज यहाँ पे है, नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट ऑफ एक बुक, कॉस्ट ऑफ वन टॉय करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उस दिन का प्रोडक्शन मिल जाएगा, उस दिन का प्रोडक्शन मिल जाएगा, करेक्ट. बस यही लॉजिक समझना था इसमें, बस यही समझना है. नहीं समझ में आया, एक बार और देखो और समझो इसको, यही मेन इंपॉर्टेंट है. तो क्या करना है, नंबर ऑफ टॉयज में लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज. अगर ऐसा लिख देते हो बहुत बढ़िया है. इसका टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, 750 लिखा है यहाँ पे, देखो 750 लिखा हुआ है, 750 लिखा हुआ है, ये मिल गया हमको. कॉस्ट ऑफ टॉयज कितना है हमारा, x है, और यहाँ पे नंबर ऑफ दिया 55 माइनस x इज इक्वल टू 750 लिखा हुआ है सर, ठीक है. 750 माइनस लिखा हुआ है. अब देखो इसमें क्या करना है, इसको क्या कर सकते हैं हम,
सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। उठा के भेज दो उधर, उठा के उधर लेके जाते हो तो क्या हो जाता है, तो ये प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 55x हो जाएगा और ये प्लस का 750 ही रहेगा, प्लस का ही रहेगा 750। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या करना है हमको, इसका हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमको आंसर चाहिए इसका। तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 750, तो 750 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना है, क्या 2 से कर दूं, चलो ठीक है 2 से कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो आएगा 375 आएगा सर। ठीक है, फिर 3 से जाएगा तो 3 आएगा और यहाँ पे 125 आएगा, फिर 5 से मालूम 5 का ये क्यूब है। ठीक है, ये आ गया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर मैं इनमें से ये तीनों ले लेता हूँ और ये दोनों ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान रखना दोनों माइनस लेना, पर ध्यान रखना दोनों क्या लेना है, माइनस का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का, ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है हमारा 25 और ये हो रहा है, सॉरी ये हो रहा है 30, सॉरी ये हो रहा है 30 और ये हो रहा है 25। तो यहाँ पे लेगा माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, x माइनस 30 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 25, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 30 ही आने वाला है इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 25 हो गया इक्वल टू 0। अब ये सारी चीजें हो गई हैं, तो अब क्या करेंगे, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ। यहाँ पे क्या आया हमारा, x माइनस 30 आया है और x माइनस 25 इक्वल टू 0 आया है। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 कर देना है और यहाँ x माइनस 25 इक्वल टू 0 कर देना है। तो x की वैल्यू क्या आ गया, 30 आ गया है और x की वैल्यू हो गया 25। दोनों माइनस दोनों प्लस के तो कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, कि टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस कितने हो जाएंगे, हमने माना था x में निकालेंगे तो हमारा 25 है, 30 ले लेते चलो, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ हो गया, एंड देन cost of each टॉय का कॉस्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स करेंगे तो मतलब 55 में 30 माइनस किया तो 25 आ गया है। ये रुपीज में लिख देना, ये नंबर में रहेगा ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया है, बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।